everyone, welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is Manpreet, your maths faculty. So आज की इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज का मैथ्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये परसेंटेज के टॉपिक को कैसे हम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज का आज का हमारा टॉपिक होगा जिसके अंदर हम बेसिक से अपने क्वेश्चंस को समझेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो परसेंटेज जो वर्ड है ये टू वर्ड से बना, पर प्लस सेंट। तो देखोगे आप तो पर प्लस सेंट से ये वर्ड फॉर्म हुआ। पर का मतलब होता है फॉर एवरी, हर एक चीज के लिए, एंड सेंट मीन्स 100। तो इसीलिए जब भी आप परसेंटेज वर्ड सुनते हो तो आपको इस वर्ड को सुनते ही 100 वर्ड याद आता है। तो ये 100 डिजिट का जो नंबर है यही इसका बेस वैल्यू बनता है, क्योंकि हर चीज के लिए हम इसमें बेस यूज करते हैं 100 के लिए। तो परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का ये होता है हमारा सिंबल, ठीक है। तो इसके बाद में अगर समझना हो कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। जब भी आपको परसेंटेज को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए जो आपके पास आइटम है जिसके लिए आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो उसको हमेशा फ्रैक्शन में रखना है। फ्रैक्शन में जो आप नंबर की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो वो हमेशा ऊपर आएगा, एंड द टोटल जो भी होगा उस चीज का हमेशा टोटल होगा, वो टोटल नीचे आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए अ स्टूडेंट obtain 300 marks, 300 marks out of 500 marks। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक स्टूडेंट है जिसके नंबर आए हैं 300 आउट ऑफ 500 एंड यू हैव टू कैलकुलेट हिज परसेंटेज। अगर आपको उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे? तो इस केस के अंदर जो चीज ऑब्टेन है, किसी पर्सन की परसेंटेज निकालनी है तो उसके मार्क्स ऑब्टेन ऊपर आएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा तो अपॉन के अंदर उसके टोटल मार्क्स आएंगे, दैट इज 500। और परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करनी है देन मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो इस केस के अंदर हम क्या करें कि कटिंग कर दी और ये नंबर मेरा 5 और 100 की कटिंग हो गई 20 के ऊपर, बचा क्या 3 into 20, इट मींस मेरी परसेंटेज निकल आई 60%। तो हमारा फर्स्ट रूल बना परसेंटेज का कि अगर जब भी आपको परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई इट बाय 100, फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल हमारा बनता है, अगर आपको परसेंटेज गिवन हो, यही लेते हैं, अगर 60% गिवन है तो हम नंबर्स में इसको कैसे शो कर सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको कैसे शो कर सकते हैं। तो 60% का मीन्स क्या हुआ, तो इट मीन्स 60 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कटिंग करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे कटिंग करी तो हमारा ये बन गया 3 अपॉन 5। तो यानी कि 60% को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में बोले तो वो बनता है 3/। अब ये मैंने क्यों बताया, कई बार आपसे नंबर पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया 10% कैलकुलेट करो ऑफ 500, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 500 का 10% कितने के बराबर होता है ये आपसे पूछा गया। आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, तो 10% हटा के नीचे आता है 100। अब ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये याद रखना मैथ्स के अंदर ऑफ मींस मल्टीप्लाई का सिंबल। तो मल्टीप्लाई का किसके साथ, 500 के साथ। तो अगर आप कटिंग करोगे तो ये बन गया आपका 50। तो किसी भी नंबर का 500 का, सॉरी, अगर आपको 10% कैलकुलेट करना है तो वो होता है उसका 1/10 हिस्सा यानी कि 50 नंबर। तो अब हमने सीख लिया कि अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई इट बाय 100, अगर परसेंटेज गिवन है उसको नंबर्स की फॉर्म में चेंज करना है या फ्रैक्शन में लेके आना है तो डिवाइड बाय 100। ये दो हमारे बेसिक रूल है परसेंटेज से रिलेटेड। अब इसके आगे चलते हैं। आगे का कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर आपको बोला जाए परसेंटेज के अंदर ही फ्रैक्शंस में कुछ नंबर लेके आओ तो आप कैसे लेके आओगे।
फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ एग्जाम्पल भी है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए 20% ऑफ एनी आइटम, 20% ऑफ 600, आपको ये निकालना है, आप कर सकते हो 20/100 × 600, ठीक है। बट अगर मेरे को नंबर छोटा करना हो, पहले ही मेरे को पता हो कि 20% फ्रैक्शन में कितने के इक्वल होता है, तो मेरा काम और इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 600 तो ठीक है, आप कटिंग करके 100 से 100 निकाल सकते हो, बट अगर नंबर रफ फिगर में आ जाए 536, 438, तो उनके लिए जीरो तो कैंसिल नहीं होगी। उस केस के अंदर अगर आपको फ्रैक्शन में पता है तो आपकी कटिंग और इजी हो जाएगी। उसके लिए क्या करें, अभी इसको समझते हैं। 20% का मतलब अभी हमने देखा 20/100 होता है, इसकी कटिंग करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा फ्रैक्शन के। कुछ ऐसी फ्रैक्शंस आपको याद रखनी होंगी अगर परसेंटेज जल्दी से जल्दी निकालना चाहते हो। तो 20% मीन्स होता है 1/5। अब यहाँ पे 1/5 ऑफ 600 कर दे तो मेरा आंसर बड़े इजीली 120 आ जाएगा। तो यही होता है इसका स्टेप कि आप अब हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो कुछ ऐसी परसेंटेज जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और वहां पे पूछी जाती है बार बार और उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर आप देखो 100%, अगर इसकी आपको फ्रैक्शन निकालनी है, अगर इसकी आपको फ्रैक्शन निकालनी है तो ये आप कैसे करोगे, 100/100 करोगे तो ये कटिंग करने पे आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन में याद करवा रही हूँ आपको, हमारी प्रॉपर क्लास के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है और उनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं 1 का हाफ कर दूं 1/2, तो देन इट इज इक्वल टू 50%। 1/3 इट इज इक्वल टू 33.33%। 1/4 it is equal to 25%. 1/5 it is equal to 20%. 1/6 it is equal to 16.66%. 1/7 it is equal to 14.28%. 1/8 it is equal to 12.5%. 1/9 which is equal to 11.11%. and 1/10 is equal to 10. ऐसा कुछ चार्ट है जो आपको याद रखना है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको 1 to 10 का याद करवा रही हूँ। अब ये 1 to 10 क्या हुआ, देखो हर नंबर के नीचे काउंटिंग चल रही है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन परसेंटेज को आपको याद करना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 4 की सीक्वेंस में है ये सारे नंबर। ठीक है, तो अब इसको आपको याद करना होगा। वीडियो पॉज करो तब याद कर लो, बाद में याद कर लो, अभी नोट डाउन कर लो। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर जहां पे इसका यूज होगा। कैसे क्वेश्चंस, चलिए देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 33.33% ऑफ 650 किसके इक्वल होगा। अगर कोई बच्चा इसको ये ट्रिक नहीं पता तो वो क्या करेगा, 33 दो बार लिखेगा, पॉइंट लगाएगा नीचे, उसका डेसिमल का 100 आ जाएगा और ये परसेंटेज का 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 650। बट क्यों इतना टाइम वेस्ट करना जब हमें पता है इसकी ट्रिक क्या है। 33.33% फ्रैक्शन में होता है 1/3 के इक्वल। ये 1/3 आया अपॉन 100 को सॉल्व करके, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 650। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग तो ये बन जाएगा 150। तो हमारी आंसर विल बी 150। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा अगर आपको ये फ्रैक्शंस आती हैं। ये फ्रैक्शन का यूज इसमें भी नहीं है, आज के हमारे क्वेश्चंस में भी है। कैसे, अभी देखते हैं। अगर मैं बोलूं इफ अ नंबर इंक्रीज बाय 20%, देन आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है ए और बी की। फर्स्ट मैं ये बता रही हूँ ए और बी रेशियो में है, मैं इतना सोच के चल रही हूँ कि आपको थोड़ी सी रेशियो के बारे में कुछ पता है। देखो 20% का अगर आपको पता हुआ फ्रैक्शन भी किसके इक्वल, तो ये होता है आपका 1/5 के इक्वल। अब ये 1/5 क्या है ये समझ के चलना। वेट अ मिनट,
अब ये जो 1/5 है ना, ये एक फ्रैक्शन बन गई जिसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो आपको वो पता होगा। जो नीचे वाला नंबर है वो हमेशा हमारा बेस होगा, एंड जो ऊपर वाला नंबर है वो उसपे कितना चेंज आया वो शो करेगा। ठीक है, बेस मतलब ओरिजिनल, एंड वन मीन्स जो ऊपर में आया इट मीन्स चेंज इन दैट नंबर। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज है तो मतलब 5 + 1 दैट इज 6, न्यू नंबर विल बी 6। अगर वो डिक्रीज में है तो 5 - 1 दैट इज 4, न्यू नंबर विल बी 4। तो इसी से हमें रेशियो फॉर्म करनी है, जो बेस है ओरिजिनल है उसकी रेशियो प्लस यहाँ पे जो चेंज आया उसके साथ इंक्लूड करने के बाद न्यू रेशियो। तो अगर मेरी बेस वैल्यू 5 ओरिजिनल नंबर, ये इसमें इंक्रीज हुआ यानी कि 5 + 1 6, तो मेरी नई रेशियो बन गई 5:6। ये कंसेप्ट लेके चलना एक शॉर्ट ट्रिक है ये वाली निकालने की क्वेश्चन को बड़े इजीली विदाउट यूजिंग एक्स। अगर आप मेरी क्लास में बैठोगे तो आप कभी भी एक्स मेथड यूज नहीं करोगे अनटिल और अनलेस वो आंसर वन लाइन का ना हो। उसके अलावा हर कंसेप्ट के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा जो आपको भी समझ आएगा और मैथ्स डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कभी भी एक्स वाई की इक्वेशन में नहीं उलझोगे अगर ये अर्थमेटिक पोर्शन आपने मेरे अकॉर्डिंग सीखा। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर मेरी 5:6 है तो ये इसके अकॉर्डिंग जो आगे क्वेश्चन होगा वो मेरा आंसर कर देगा बड़े इजी। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए, इसी से ही रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं आज की क्लास में ताकि हम उनको भी इजीली आंसर कर पाए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25% इट बिकम्स 250। अगर एक नंबर को 25% से बढ़ा दे तो वो नंबर बन जाता है 250। फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। तो बताओ एक्चुअली में वो नंबर कितना होगा। कैसे करेंगे, जो अभी ट्रिक सीखी है। 25% का मीन क्या होता है, कटिंग करेंगे। हमें कटिंग की भी नहीं जरूरत, हमें तो आता है 1/4। अब ये 1/4 ओरिजिनल और न्यू की रेशियो बना देगा। ओरिजिनल बेस में क्या है 4, एंड न्यू क्या है उसमें चेंज, ऊपर वाला चेंज क्या है इंक्रीज में, यानी कि 4 + 1 नई रेशियो बन गई 4:5। यहाँ तक मैंने पीछे भी बताया और अब भी रिपीट किया। अभी क्या करना है, मुझे पता करना है ओरिजिनल नंबर एक्चुअली में, बट मेरे पास तो रेशियो आई है। आपके पास ये है ना न्यू नंबर। अब ये देखो, अगर किसी नंबर के बारे में आपको एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन हो और उसकी रेशियो भी हो साथ में, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो एक कॉमन मल्टीपल होगा जो दूसरे नंबर से भी लाया करेगा। कैसे, 250 डिवाइड बाय 5, तो मेरे पास आंसर आया 50। अगर ये 50 से डिवाइड होता है तो ये 50 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 200। तो कोई भी एक्स नहीं लिया, कोई भी कुछ नहीं किया और आंसर दे दिया। चेकआउट करो इसको, समझ में आया। जस्ट और जस्ट परसेंटेज की हेल्प से ही पूरा क्वेश्चन निकाल दिया। एक और ट्राई करते हैं। सैलरी ऑफ ए डिक्रीज बाय 15% if his salary at the beginning, शुरुआत में उसकी सैलरी 10,000 है, फाइंड आउट हिज प्रेजेंट सैलरी। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके पास चार ऑप्शन है, नो चेंज, 17,000, 8,500 एंड नन ऑफ दिस। तो देखना इसकी भी ट्रिक क्या। 15% मीन क्या होता है, 15% अगर आप कैलकुलेट करो या आपको अगर याद हो तो ये 3/20 के इक्वल है। रेशियो बना लेते हैं ओरिजिनल वर्सेस न्यू रेशियो। अगर ओरिजिनल है मेरा नंबर 20 तो न्यू में क्या है चेंज कितने का है 3 का है। डिक्रीज है तो 20 - 3 देन इट बिकम्स 17। अगर मेरी सैलरी एट द बिगनिंग यानी कि ये ओरिजिनल वाली, अगर ये मेरे को गिवन है 10,000, व्हाट डज इट मीन, अगर ये 10,000 है देन इट मीन्स डिवाइड करोगे दोनों को, एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा। कितना है वो कॉमन मल्टीपल, तो आपके अकॉर्डिंग देखो तो ये नंबर मुझे मिल गया 500। अगर ये 500 का मल्टीपल है तो ये भी 500 का मल्टीपल है। जस्ट 17 और 500 को मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आया 80 और
ये ऑप्शन नंबर सी है ना इजी। इंक्रीज और डिक्रीज जस्ट रेशियो निकालो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आ गया। कोई एक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जिनको मैथ्स जो है डिफिकल्ट लगता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। If a number is increased by 10% and then decreased by 10%, find out net percentage change. इसको सोचो क्वेश्चन को कैसे करें। अगर किसी नंबर को 10% से इंक्रीज करके 10% से डिक्रीज भी कर दे तो बताओ उस परसेंटेज में कितना चेंज आएगा। कहने का मतलब ओरिजिनल और न्यू वन नंबर में कितना चेंज आएगा वो बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एक नंबर दे दिया जाता था बट इसमें नहीं दिया गया। तो आप क्या करोगे, मेरी ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। क्या है वो ट्रिक कि अगर आपके पास पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में, आंसर भी परसेंटेज में, देन हाउ यू कैन फाइंड आउट द आंसर विद आवर ट्रिक ओनली। एक फॉर्मूला बता रही हूँ, याद रखना इस फॉर्मूला को। क्या है वो फॉर्मूला, वो कब लगेगा जब आपको सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, चेंज आई जा रहा है, आई जा रहा है, तब आपको आंसर करना है। कैसे आंसर करोगे इस क्वेश्चन का फिर, तो वो ट्रिक तब लगेगी और आंसर मेरा परसेंटेज में ही होना चाहिए। चलो जी अब फॉर्मूला की ओर आते हैं। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। यही है वो छोटा सा फॉर्मूला जो आपके क्वेश्चन को बड़ी जल्दी निकाल देगा। अब ये x और y है क्या, x है जो पहले वाला चेंज हुआ एंड y इज जो सेकंड वन चेंज है। अगर इंक्रीज है तो प्लस में रखोगे, अगर डिक्रीज है तो माइनस में रखोगे, ये याद रखना। तो x मींस इंक्रीज करना है 10 से एंड y मींस डिक्रीज करना है 10 से, तो मैंने दोनों लगाए। ये फॉर्मूला एक परसेंटेज के लिए, आंसर भी परसेंटेज में आएगा। अब है x और y का मल्टीप्लाई, यानी कि 10 और -10 का मल्टीप्लाई अपॉन में 100। तो अब देखोगे +10 -10 ये तो आपस में कट गए, रह क्या गया 10 -10। अगर इसको मल्टीप्लाई किया आंसर मेरा माइनस में आया, अपॉन में 100 है, दोनों की कटिंग कर दी, मेरा आंसर रह गया 1। ये आंसर भी परसेंटेज में ही आया, तो ये मिल गया मुझे मेरा आंसर 1%। अब इंक्रीज या डिक्रीज ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इट मीन डिक्रीज, जैसे मैंने पहले बताया। अगर प्लस में आता तो आपका आंसर होता 1% इंक्रीज। तो देखा कैसे इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जस्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा बाय चांस आपके मन में आता है कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता, तो आप कैसे कर सकते हो। देखो तब मैं कहूंगी कि जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिया गया हो और आंसर भी परसेंटेज में ही पूछा गया हो, आप 100 लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप ले लो कि आपका ओरिजिनल नंबर 100 है। अभी यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट समझना, क्या आपकी ओरिजिनल परसेंटेज 100 ही होती है 100%। अगर वो इंक्रीज हो रही है इतने से भी हो रही है तो वो 100 प्लस दैट परसेंटेज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 10% कैलकुलेट करोगे फिर एड ऑन करोगे, उसकी बजाय आप 100% में ही ये 10% इंक्लूड कर लो। एट प्रेजेंट आपकी परसेंटेज आ जाएगी 110%। आप इससे भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो। 100 मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसके ऊपर डायरेक्ट लगाओ 110%। अगर कंटिन्यूसली चीज चल रही है तो बार बार आंसर मत निकालो, कंटिन्यूसली चलते जाओ जितनी बार भी चेंजेस बोले हैं। सेकेंड टाइम उन्होंने बोला डिक्रीज करो 10% से, तो 100 में से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10%। 90% तो इसके ऊपर आपने 90% लगाया। अब ये कैलकुलेशन हो गई, मेरा नंबर आ गया 99।
जो 100 है वो 99 आ गया। अब आपको चेक करना है कितने परसेंट का चेंज आया। 100 माइनस 99 करके 1% का चेंज आया। देख रहे हो 100 है 99 हो गया, तो आंसर भी डिक्रीज हो रहा है। तो 1% डिक्रीज मेरा आंसर यहाँ पे है। आपको जो मेथड लगे ठीक आप लगा सकते हो, मैंने दोनों बता दिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Salary of a person decrease and then increase by 10%. Find out net percentage change in his salary. वही सेम क्वेश्चन है। अब यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। -20 प्लस 10 प्लस x है माइनस में एंड y है प्लस में अपॉन 100। अब इन दोनों की हमने करी सॉल्यूशन, तो -10 आया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 अपॉन 100। दोनों की कर दी कटिंग। अब मेरे पास क्या रहा, -10 -2, देन इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस 12%। माइनस में आया, बट यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया कितने परसेंट का चेंज आया, तो माय आंसर विल बी 12%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये उनसे अलग है क्वेश्चन, बट मैंने लिया इस वीडियो के अंदर। इन एन एग्जाम 93% ऑफ स्टूडेंट्स पास एंड 259 फेल। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एट द एग्जाम, टोटल बच्चे कितने आए एग्जाम देने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन को समझ के चलना। देखो टोटल जितने भी बच्चे अपीयर हुए वो 100% हुए, उनमें से जो पास हो गए वो है 93%। तो कितने स्टूडेंट्स फेल होंगे, 100 minus 93, then 7% students are those who get fail। अब ये क्यों बताया, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फाइंड आउट करोगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो नंबर दिया है वो किससे रिलेटेड है, उसी के सामने उसकी परसेंटेज टोटल के ऊपर है। आपको शायद नहीं पता या पता है तो बड़ी अच्छी बात है कि परसेंटेज जो लगती है हमेशा टोटल के ऊपर लगती है। यहाँ पे टोटल क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना पता है फेल। फेल कितने परसेंट बच्चे हुए, 7%। एंड दीज स्टूडेंट्स आर इक्वल टू, जो डाटा आपके पास है 259। अब अगर 7% इक्वल टू 259 हम कर देंगे दोनों की कटिंग। कटिंग कैसे होगी, अगर आप ये नंबर यहाँ लेके जाते हो तो नंबर हो जाएगा उल्टा, यानी कि 100/7। अब इसकी कर देंगे कटिंग, तो ये मेरे पास आ गया 37। तो 37 into 100, माय आंसर इज 37। जस्ट एज सिंपल। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, जो परसेंटेज लगा रहे हो उसी का डाटा सामने आएगा। अगर पासिंग कैंडिडेट्स होते तो पासिंग परसेंटेज लगती, फेलिंग कैंडिडेट्स है तो फेलिंग परसेंटेज लगेगी। होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो बाकी के जो क्वेश्चंस है परसेंटेज से रिलेटेड हम उनको भी इसी वे से सॉल्व करेंगे जो आपको इजीली समझ में आए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।